हेलो दोस्त, गोल ऑफ विज्ञान चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आर के रंजन सर आप लोग के लिए आज हिंदी का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम संधि पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है। कि आपको क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि 10th में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और क्लास 12th में पूछता है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में। तो समझते हैं हम लोग कि संधि क्या है। संधि का होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग संधि कहते हैं। थोड़ा बात समझिए। तो संधि का परिभाषा हो गया कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा धी। ठीक है, संधि दो शब्द से मिलकर बना है, एक सम और प्लस कौची धी। सम प्लस धी। सम कहने का मतलब होता है कि बराबर। सम का मतलब होता है बराबर। धी का मतलब होता है मेल। धी का मतलब पूछे क्या होता है मेल। मेल को हम लोग कहते हैं कौची मिलन। मेल को क्या कहते हैं मिलन। आपसे पूछे कि संधि में कितने शब्दों का मेल होता है, तब दो शब्दों का मेल होता है, सम और दूसरा धी। सम और धी। सम के मतलब बराबर और धी माने मेल। मेल कहने का मतलब कौची मिलन। आप लोग देखिए जब भी होगा तो बराबर मिलन चाहिए, बराबर मिलन चाहिए। आप लोग संधि पढ़ रहे हैं, ठीक। आप लोग संधि मिलन देख जाने हैं ना। संधि मिलन क्या होता है ध्यान देखिए। संधि मिलन आप लोग समझिए। एक क्या होता है कि लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है संधि मिलन होता है। जैसे कभी ऐसा देखे हैं कि मान लो कि लड़का के पिताजी 6 फीट के हैं और लड़की के पिताजी 3-4 फीट के हैं, क्या मिलन होगा? नहीं होगा। बराबर मिलन होना चाहिए। मतलब जितना लंबा अगर लड़के के पिताजी हैं उतना ही लंबा क्या होना चाहिए लड़की के पिताजी, तब बराबर मिलन होना चाहिए, है ना। बराबर मिलन का मतलब कोशिश रहा यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि में कैसा होना चाहिए बराबर मिलन चाहिए, है ना, बराबर मिलन। तो देखिए वहां पर बराबर मेल का मतलब मिलन। मैंने पूछा संधि कितने शब्द से मिल रहा है, तो दो शब्द से, सम और दूसरा धी। सम के मतलब बराबर, धी मतलब क्या जी, धी का मतलब क्या आता है मेल। मेल का क्या चीज मिलन। अगर बराबर मिलन होगा तो कौची होगा संधि। आप सुने सर कि बराबर मिलन होगा तब किसका। हेलो दोस्त, गोल ऑफ विज्ञान चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आर के रंजन सर आप लोग के लिए आज हिंदी का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम संधि पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है। कि आपको क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि 10th में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और क्लास 12th में पूछता है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में। तो समझते हैं हम लोग कि संधि क्या है। संधि का होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग संधि कहते हैं। थोड़ा बात समझिए। तो संधि का परिभाषा हो गया कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा धी। ठीक है, संधि दो शब्द से मिलकर बना है, एक सम और प्लस कौची धी। सम प्लस धी। सम कहने का मतलब होता है कि बराबर। सम का मतलब होता है बराबर। और धी का मतलब होता है मेल। धी का मतलब पूछे क्या होता है मेल। मेल को हम लोग कहते हैं कौची मिलन। मेल को क्या कहते हैं मिलन। आपसे पूछे कि संधि में कितने शब्दों का मेल होता है, तब दो शब्दों का मेल होता है, सम और दूसरा धी। सम और धी। सम के मतलब बराबर और धी माने मेल। मेल कहने का मतलब कौची मिलन। आप लोग देखिए जब भी होगा तो बराबर मिलन चाहिए, बराबर मिलन चाहिए। आप लोग संधि पढ़ रहे हैं, ठीक। आप लोग संधि मिलन देख जाने हैं ना। संधि मिलन क्या होता है देखिए संधि मिलन आप लोग समझिए। एक क्या होता है कि लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी दोनों क्या करते हैं मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है संधि मिलन होता है। जैसे कभी ऐसा देखे हैं कि मान लो कि लड़का के पिताजी 6 फीट के हैं और लड़की के पिताजी 3-4 फीट के हैं, तो क्या मिलन होगा? नहीं होगा। बराबर मिलन होना चाहिए। मतलब जितना लंबा अगर लड़के के पिताजी हैं उतना ही लंबा क्या होना चाहिए लड़की के पिताजी, तब बराबर मिलन होना चाहिए, है ना।
बराबर का मतलब उसी द्रव्य यहाँ पर संधि कोण है, तो संधि में कैसा चाहिए, बराबर मिलन चाहिए, है ना, बराबर मिलन। तो देखिए वहां क्या था, बराबर मिल का मतलब मिलन, मैंने पूछा संधि कितने शब्द से मिल रहा है, दो शब्द से, सम और दूसरा धी, सम का मतलब बराबर, धी मैंने क्या थी, धी का क्लास लिख रहा है जिसमें हम संधि पढ़ेंगे। इस संधि क्या होता है कि आपको क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है, क्योंकि 10th में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और क्लास 12 में पूछता है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में, तो समझते हैं तो क्या आता है, मेल, मेल का कैसे मिलन। अगर बराबर मेल होगा तो कौची होगा, आप सर कि बराबर मेल होगा तो इसका मेल होगा, तो बात समझिए। तो संधि का परिभाषा हो गया कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा धी, ठीक है। संधि दो शब्द से बना है, एक सम और प्लस सम प्लस धी। सम कहने का मतलब होता है कि बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, धी का मतलब होता है मेल। चलिए अब समझ रहे हैं कि मिलन किसका मिलन होगा, को हम लोग कहते हैं मिलन वहां पर संधि का चीज हो रहा है ना, लड़के की कभी और लड़के से मिलन हो रहा है। बाकी यहाँ पर मिलन जो होगा वहां पर एक वर्णों का मिल होगा, इसका होगा वर्णों का मिल होगा, आप लोग समझिएगा किसका होगा, वर्णों का। अब हम वर्णों का मेल होगा, पूछेगा इस संधि में किसका मेल होता है, तो किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। अब सर वर्ण क्या होता है, आपको देखिए वर्ण जाने हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को लोग वर्ण कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर और परिभाषा देखा जाए तो होता है वर्ण, वर्ण उस होने को कहते हैं जिसका व्यक्त हुआ नहीं, क्या कहते हैं, मतलब उसको बांट नहीं सकता, हम क्या नहीं वर्ण होता है ना। कभी ऐसा नहीं है आपसे पूछा जाएगा, मान लो कि संधि में किसका मेल होता है, तो किसका होता है, वर्णों का मेल होता है, क्या मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि बराबर, संधि बताइए, संधि एक शब्द से मिलकर बना है, तो दो शब्द से मिलकर बना है, सम और दूसरा धी। पूछा है सम का मतलब क्या होता है, तो सम का मतलब बराबर, उसी में क्या मेल का संधि मतलब मिलन। आप सोचिएगा बराबर बताइए ना, संधि में किसका मेल होता है, तो देखिए तो वर्णों का किसका मेल होता है, वर्णों। अब याद है सर वर्णों का अकेले वर्ण नहीं, वर्णों में केवल का मेल होता है दो वर्ण का, केवल का दो वर्ण का। आपसे पूछेंगे कि संधि में कितने वर्णों का मेल होता है, तो कितना बोलेगा जी, दो वर्णों का मेल होता है। समझिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पूछेगा संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कहना है कि बराबर मेल। संधि का शाब्दिक क्या होता है, बराबर मेल। सही अर्थ क्या होता है, तो बराबर मेल। संधि कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से। आप सुने सर कि बराबर मेल होगा तब किसका मेल होगा, दो शब्द से, सम और धी, सम प्लस धी। सम के मतलब क्या चीज, बराबर, और धी का मतलब मेल, मेल का मतलब मिलन। मतलब संधि में दो शब्दों का मेल होता है, किस शब्दों का, दो शब्दों का मेल होता है। संधि में संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सही अर्थ क्या होता है, तो बराबर मेल होता है, जी बराबर मेल होता है। पूछेंगे कि संधि में किसका मेल होता है, तो वर्णों का मेल होता है। कितने वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। कैसे मेल करता है, जैसे देखिएगा किसका होगा मेल, वर्णों का। अब कौन वर्णों का मेल होगा, पूछेगा इस संधि में किसका मेल होता है, तो किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। अब अरे सर वर्ण क्या होता है, देखिए कैसा मेल होता है, कैसा बराबर मेल, कैसा बराबर मेल। तब समझिए अगर आपसे ले, अगर और प्लस आ तो यहाँ पर दो वर्ण है, वर्ण उस एक और आ, दोनों वर्ण है और आ, जब ये दोनों मिलेगा तो बनाया तो चीज आ, यहाँ पर मेल होगा, ऐसा तो बराबर मेल होगा, तो ये क्या बनेगा, संधि। मैंने पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपसे पूछेगा संधि, यानी पूछेगा संधि संधि कितने वर्णों के मेल होता है, तो दो वर्णों का मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बराबर मेल, बराबर
संधि कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द के वर्णों का संधि में संधि में किसका मिलेगा? दो वर्णों का। समझिए पहले वर्णों का कितने वर्णों का? दो संधि। आप लोग का याद हो गया होगा तो जब संधि खाते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक बराबर में सही अर्थ क्या होता है? तो बराबर में पूछिए संधि कितने शब्द से मिलकर बना है? तो दो शब्द से। चलिए आप लोगों को बताया गया कि संधि किसे कहते हैं। संधि बताया गया कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। प्लस दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में कितने वर्णों का मेल होता है? तो दो वर्णों का मेल होता है। आप सभी कहते हैं संधि में किसका मेल होता है? तो वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बराबर में। आपसे पूछेंगे संधि